ठुमके भी होंगे। एडी मोटरसाइकिल वापस। अस्सलाम वालेकुम माहिरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने बड़ा सोचा और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि आपको पकड़ना आजकल बड़ा मुश्किल हुआ है। अरे प्रमोशंस चल रहे हैं। रियली? या नहीं यार, मुझे तो पकड़ना सबसे आसान है। हाँ वैसे ये बात तो है, ये हमें हमेशा जो है वो वेलकम ही करती है, कभी इनके नखरे नहीं हो रहे होते। एनीवेज माहिरा, ये बताएं कि मौला जट के लिए पहले, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी आप कितनी एक्साइटेड हैं, जाहिर सी बात है इतने टाइम के बाद मूवी आ रही है, मगर आपका मौला और नूरी में फेवरेट कौन है? ये आपने कैसा सवाल पूछ लिया। नहीं, आपने ये तो नहीं पूछा ना फवाद और हमजा में कौन? नहीं, मुझे तो कैरेक्टर के बारे में बताया। मौला, मौला तो मेरा है ना। हाँ, मौला तो मुखो का है और मुखो जटनी है, तो हम तो सारे जट्स हैं, तो इसलिए मौला मेरा फेवरेट है। मगर हाँ, मतलब नूरी, क्या कैरेक्टर है नूरी, और जिस तरह हमजा ने उसको प्ले किया है, मतलब इट्स अमेजिंग। और फवाद ने जिस तरह मौला जट को प्ले किया, तो ये दोनों जो है ना, जब आप देखेंगे आप कहेंगे वाओ। और मेरा ख्याल है कि वो जो केमिस्ट्री है दोनों की साथ में, ओफ, इट्स ब्रिलियंट। हाँ, और प्लस ये कि आपकी और फवाद की जो ऑन स्क्रीन जोड़ी है ना, वो हमें ऐसी वाइब्स देती हैं जैसे शाहरुख और काजोल वाइब्स। लेकिन अब इतने टाइम के बाद दोनों साथ काम करते हुए नजर आए, तो आई एम श्योर कि वो रिकॉल भी हुआ होगा पीछे वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं। कैसा रहा? देखिए, मौला जट में तो बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि हाँ, बिकॉज आप हमसफ़र की बात करें, वो एक और स्टोरी थी, वो एक और सेटिंग थी, 10 साल पुरानी एक बात है। हालांकि ऑब्वियसली हम लोग तो 5 साल पहले हमने मौला जट की शूटिंग शुरू की थी, तो उस वक्त समझे 5 साल हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं फवाद के लिए भी यही कहूँगी, मेरे और फवाद के लिए मौला जट एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो हमारे पास कोई वो नहीं था कि क्या ये इस तरह होगा या लोग इस तरह देखेंगे हम दोनों को, इस तरह बिल्कुल भी नहीं था। ज़बान फ़र्क थी, कैरेक्टर्स इतने फ़र्क थे, सो वो हमने सोचा ही नहीं, हमें लगा हम बिल्कुल ही कुछ फ़र्क कर रहे हैं। सो हाँ, मुझे लगता है जब आप देखेंगे तो आपको खिरद और अशर नहीं, आपको मुखो और मौला, मुखो में वो इंटेंसिटी नहीं है, उसकी इंटेंसिटी मोहब्बत है, इश्क है उसका। ये एक मुखो सिर्फ प्यार करती है। तो जब जब वो स्क्रीन पे आएगी, मेरी दुआ है ये, और आई होप कि ये हो कि लोग स्माइल करें। लेकिन मुझे नहीं पता, अल्लाह करे कि मुखो हमेशा लोगों को याद रहे, मेरे डायलॉग्स लोगों को याद रहें, और लोगों को मज़ा आए, और वो कहें कि यार इसने कर लिया अच्छा काम, पंजाबी बोल गई। हाँ, इसी तरफ मैं आने वाली थी। सबको ही कुछ ना कुछ मुश्किल हुई पंजाबी सीखने में। आपके लिए चैलेंजिंग चीज़ क्या थी? मतलब पंजाबी ओवरऑल आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट, जाहिर है कि बिल्कुल डिफरेंट, और बिल्कुल मेरे लिए हाँ, उर्दू बोलने वाले इंसान को बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि डायलॉग लर्न करना, और बड़े बड़े मोनोलॉग्स थे, ये भी नहीं था कि छोटे छोटे डायलॉग्स थे, बड़े बड़े डायलॉग्स थे, और वो मेरे लिए ऑब्वियसली मुश्किल था। मगर याद किए, सीखने से ज़्यादा मुझे लगता है मैंने समझा उन डायलॉग्स को, और फिर उनको अदा किया, एंड आई होप इंशाल्लाह आमीन, दैट्स व्हाट आई एम नर्वस अबाउट। लेकिन पता है, जब ट्रेलर में वो एकदम से आप आई हैं ना, लाइक जब मैंने ट्रेलर देखा तो एक तो वैसे स्पेल बाउंड वाली कैफियत हो गई थी, लेकिन जब मैंने आपको पंजाबी बोलते हुए सुना तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब दिस इज समथिंग लाइक हम कभी सोच नहीं सकते थे। यही होगा एक्चुअली, जब आप देखेंगे तो सारे कैरेक्टर्स आप उनको एज कैरेक्टर्स पाएंगे। आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ है। लैंग्वेज की वजह से, ज़ुबान की वजह से आपको फवाद नहीं दिखेंगे, हमजा नहीं, उमायमा नहीं, आपको लगेगा ये दारो है, ये नूरी नत है, ये मौला जट है, ये मुखो है। तो आई थिंक वो एक हमारा प्लस पॉइंट है कि उस ज़बान की वजह से आपको लगेगा ये कौन सी दुनिया है, यू नो। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मैं फेयरलेस हूँ। फेयरलेस इस लिहाज से कि जब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है तो मैं उसके लिए लड़ती हूँ, बिल्कुल लड़ती हूँ। मैं ब्लंट भी हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ,
तो ये सब जानते हैं कि अगर इससे पूछ लिया आज कि हम ये कैसी लगी फिल्म, या क्या तुम्हें लगता है या क्या होगा, या फिर कुछ भी पूछ लिया, तो मैं हमेशा ऑनेस्ट, काफ़ी ऑनेस्ट जवाब देती हूँ। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मैं आई एम नॉट, या दैट्स मी, मुखो की तरह मैं फ्लर्टिशियस नहीं हूँ। मतलब शायद मैं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना नहीं, मैं कोई कभी किसी लड़के को जाके खुद से नहीं बोलूँगी। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये आपने कभी कॉलेज में भी नहीं किया, क्योंकि पसंद नहीं आया आपको? कभी भी नहीं। ओह माय गॉड। मैंने कभी किसी लड़के को कभी कोई, क्या बोलते हैं, फ्लर्ट नहीं किया उस तरह। नहीं। और कॉलेज और स्कूल में तो मैं इतनी शाय थी। अच्छा, ये कभी हम और डिस्कस करेंगे जब थोड़ा हमारे पास मैं तो जाके रिपोर्ट कर दी थी टीचर को। ही वाज फॉलोइंग मी एंड वो कहते थे यार ये लड़की क्या है इसका। अब वो भी क्या कर सकते थे ना, मतलब अब माहिरा खान सामने हो तो वो क्या करेंगे? उस वक्त तो नहीं कोई माहिरा खान, मतलब हाँ, लेकिन देखें वो कहते हैं ना कि पसंदीदगी और खूबसूरती तो आंखों में होती है, शायद वो बात होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि मुखो के बालों की बड़ी तारीफें हो रही हैं। मैंने ट्रेलर के नीचे पढ़ा, किसने बनाए मुखो के भाई? बाल? माराम आबरू। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं और हम उनका नाम तक नहीं जानते, ना लेते हैं, और मुझे लगता है वो बड़ी एक नाइंसाफ़ी है, मगर ये हमेशा से चला आ रहा है। बिहाइंड द कैमरा वाले लोगों की इतनी तारीफ़ नहीं होती, या इनकी इतनी बात नहीं होती, तारीफ़ तो होती है। तो माराम आबरू ऐसे दो स्टाइलिस्ट हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनकी जगह ये काम कर सकता। एक बाल दाढ़ी का लगाना, कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, वो 2 साल, मेरे फ्रेकल्स बनाना, बाल जिस तरह से वो होते थे हर रोज़, आई थिंक वो बहुत लाजवाब उन लोगों ने काम किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता था। एंड दिस इज़ आई लव टू एंड ऑफ कोर्स ज़ारा शाहजहां, उन्होंने पूरी लुक क्रिएट की, कपड़े बनाए, एक लुक थी। अमारा का बहुत इसमें इनपुट था, जहाँ मैं इनपुट दे सकती थी मैं भी देती थी, सो उस तरह। बट या they did it, it was amazing. सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी अपने इस कैरेक्टर की? ओवरऑल कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग्स, क्या बात है मुखो की? अच्छा, are they powerful? They're no, like I said, she's not intense. Okay. Because she's not fighting. She is the love interest. She is the lover. Oh. Yeah, she's Mola's, the sweetheart. And she's also, हाँ, एक point आता है जहाँ वो मौला को याद दिलाती है कि तुम क्या हो, तुम हो क्या मौला, तुम उठो और लड़ो, तो वो है एक पार्ट है। लेकिन ज़्यादातर उसके बहुत मज़े के डायलॉग्स हैं। अच्छा। हाँ, कुछ फनी भी हैं। और तो वो उसके डायलॉग्स मज़ेदार हैं बहुत। आई थिंक ये देखने में हमें बहुत मज़े की मुख्य जट्टी साहिबा नजर आने वाली है। ये बताइए कि ऋतिक रोशन साहब ने कमेंट किए हैं भाई आपके इंस्टाग्राम पे। मैं तो 3-4 बार, मुझे आपसे ज़्यादा शायद मुझे ही खुशी हुई थी, मैंने जाके आई थिंक मुझसे ज़्यादा सबको खुशी हुई है। हाँ, बिल्कुल। तो आपने रिप्लाई किया? ये मैंने नहीं देखा है, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा मसाला भी तो निकालूँ। नहीं, मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने उनको प्राइवेटली रिप्लाई किया, नहीं, ये तो मैं नहीं आपको बताऊंगी। ओह माय गॉड, ये नहीं होने वाला है। हाँ, तो ये इसमें बहुत, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये भी बहुत अच्छी बात लगी कि क्योंकि प्राइवेटली तो हम सब एक दूसरे को मैसेज करते हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिकली जब आप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, क्योंकि मुझे हम सबको डर लगता है, ये बहुत सच बात है। मुझे डर लगता है कि मेरा दिल चाह रहा है कि ये किसी ने अच्छी तस्वीर लगाई है और मैं कुछ लिखूं उसके नीचे। मैं बात कर रही हूँ इंडियन एक्टर्स के लिए, लेकिन मैं नहीं करती। मैं प्राइवेटली कर दूंगी, लेकिन मैं वैसे नहीं करती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि यार ये एक स्टोरी बनेगी, वायरल होगा, क्यों मैं करूँ, राइट? कभी कभी जब मेरा मूड होता है, मैं नहीं सोच रही होती कि क्या होगा, तो मैं कभी कर देती हूँ, मगर बहुत रेयरली। इसलिए क्योंकि आपको डर लगता है पॉलिटिक्स से, वायरलिटी से, न्यूज़ से, ब्रेकिंग न्यूज़ से, हमें नहीं अच्छा लगता। तो the fact that he wrote it and wrote it publicly, so it just shows
what a great guy he is. उनको अपने ऊपर इतना है कि हाँ मैं करूँगा, and that shows what a good man he is actually. मैं इसको इस तरह कहूँगी कि शायद मुखो जट्टी उनको इस तरह से नज़र आई हैं कि वो लिखने पे मजबूर हुए। बिल्कुल। और आई थिंक ये हम सबके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे स्टार्स को ओवरऑल, आप पहले भी काम कर चुकी हैं और बॉलीवुड में आपको बहुत पसंद भी किया गया है, वहाँ के लोग भी बहुत प्यार करते हैं हमारे स्टार्स से। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होती है कि जब नॉट लाइक ए बॉलीवुड स्टार्स मगर पूरी दुनिया में अगर आपको एक पजीराई मिल रही हो। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा पब्लिकली, प्राइवेटली तो हम सब एक दूसरे से, जो भी हमारे दोस्त हैं जो बनाए थे दोस्त इंडिया में, उनसे हम आई एम स्टिल इन टच विद देम। मगर जब इंसान पब्लिकली करता है तो ऑब्वियसली आपका दिल बड़ा होता है। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो अब अगर कोई पंजाबी फिल्म आगे करने को मिलती है जी, तो क्या आप कर पाएंगी? अब आप क्या इतनी अच्छी ठेठ पंजाबी बोल लेंगी? अरे भाई पहले ये तो रिलीज़ हो, फिर पता चलेगा अगर कर पाऊँगी या नहीं। बस मैं ये खुश हूँ कि मैंने मौला जट की है। आई कुड सपोर्ट the film in whatever little way that I can. So that's a big thing. But क्यों नहीं? और इस दफ़ा ठुमके भी होंगे। आई थिंक एक गाना है मूवी में और बिलाल ने कहा था कि बस वो एक ही बेहतर था, तो वो एक ही सही है। हमजा ने तो बता दिया कि वो उस गाने में है, तो क्या आप नजर आने वाली हैं? ये क्या ये नहीं सही है, ये मुझे नहीं पता। हमजा से कॉल करके पूछेगा ये। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमजा ने फिल्म देखी है। अगर हमजा कह रहा है गाना है और गाने में वो है तो मुझे नहीं पता कि हमजा का मामला है। हाँ ये हमजा का मामला है। उन सब ने फिल्म देखी है सिवाय मेरे, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या गाना है या नहीं है, या निकाल दिया है या था, मुझे नहीं पता। तो आपने क्यों नहीं देखी मूवी? क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ ना, ये सब लाहौर में रहते हैं, सब ने एक साथ ये बड़ा गलत किया है आप लोगों ने, मतलब मुक्को जट्टी को ही आपने मूवी नहीं दिखाई है। एनीवे, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? बस हम इसके बाद जल्दी से रैप अप करेंगे। मेरा फेवरेट, देखिए मैं आपको अपना डायलॉग नहीं सुना सकती क्योंकि मुझे बड़ा मना किया हुआ है कि देखो अब ये मत करना। चलें कोई बात। जब से मैंने वो डायलॉग सुनाया था ना पक्की पक्की मशहूर का, अब वो वायरल हो गया तो भाई हम मुझे कहा कि भाई प्लीज। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स कौन सा? हाँ ये भी चलेगा। दो। अच्छा। एक मेरा जो पहला सीन, जो मैंने पहला सीन किया है फिल्म में, वो एक्चुअली मेरा दूसरा शायद आएगा सीन या तीसरा सीन, मगर वो यही वाला है, पक्की पक्की मशूक वाला। अच्छा ठीक है, जहाँ वो उसको कहेगी कि उठो मौलिया और इन्होंने दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक का, वो वाला। और दूसरा सीन जब हम एक झूले पे दोनों बैठे हुए हैं, वो बहुत खूबसूरत सीन है, बहुत। इसके लिए आपने फ़ोन क्यों निकाला है? नहीं, मैंने सिर्फ ये अपनी कुछ चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। रैपिड फायर होगा? नहीं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी पंजाबी का लुत्फ़ लेना चाहते हैं। चलें लेते हैं। चलें, ये बताइए कि अगर आप इसे पंजाबी में ट्रांसलेट कर सकें तो कैसे करेंगे? द डायलॉग इज़, मेरी मोटरसाइकिल वापस कर दो वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूँगी। भाई मुझे ना पंजाबी आती है, आप मुझे ट्रांसलेशन दे रही हैं? हाँ, यही क्या करें, हम लोग बहुत जालिम लोग हैं। थोड़ा सा ट्राई करें, कोई बात नहीं। एडी मोटरसाइकिल वापस पता नहीं मैं तेनू बोटी बोटी कर दे। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, प्लीज ये ना करें, मुझे क्यों आप शर्मिंदा कर रही हैं? अरे अच्छा, वैसे ये क्यूट था, इट वाज क्यूट। चलें, अब एक आसान सा मैं आपको देती हूँ। मुझे नहीं आती जुबान, मैं कैसे बोलूँ? अच्छा ट्राई कर लें, अगर नहीं आएगा तो हम इसको वाइंड अप कर दें। चलें ठीक है। खैर हो गई है। ओए मौला ये कोई बात हुई, पूरी फिल्म में एक ही गाना। ओए मौलिया। अच्छा ये ओए मौलिया ए भी कोई बात हुई, ये पूरा उर्दू में मैं बोल रही हूँ। ओके। पूरी फिल्म में एक ही गाना है यार, ये बहुत बेटर था। थैंक्स। इसमें सिर्फ एक ही लफ्ज गलत है, आई थिंक वो गल होगा। गल। एवी कोई गल हुई। एवी कोई गल हुई। अच्छा बाय द वे, मेरी अपनी पंजाबी बहुत बैड है, बहुत बैड है, लेकिन मेरी तो मेरी तो है ही नहीं ना। लेकिन आपने इतना अच्छा काम किया। आई होप कि जितने अच्छे आप लोग नज़र आ रहे हैं, आप सभी इनको उसी तरीके से जाके अप्रिशिएट ज़रूर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या क्या बातें माहिरा से पूछना भूल गई हूँ, क्योंकि टाइम बड़ा कम है और हमें कहा जा रहा है कि आप वापस आ
जाइएगा। हाँ चलेंगे, ये प्रॉमिस हो गया ऑन कैमरा। हाँ चलें बस, डन हो गया। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।